हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में, जो बहुत ही वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। आसपास में बहुत तेज़ी से आई फ्लू बढ़ रहा है। नॉर्मली किसी भी पेशेंट में इजीली देखने को इस समय मिल रहा है। तो आज हम वायरल आई फ्लू के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। वायरल आई फ्लू के काज, सिम्टम और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे पेशेंट जल्दी से रिकवर हो सके। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आई फ्लू एक्चुअल में होता क्या है। आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। आई फ्लू में इन्फ्लेमेशन हो जाता है आँखों में और यह आसानी से फैल जाता है एक दूसरे के संपर्क में आने से। अगर आप कंटाजिनेटर या जिसको आई फ्लू हुआ है उनसे संपर्क में आते हैं तो यह आपको आसानी से फैलकर आपको प्रभावित कर देगा। आई फ्लू एक्चुअली बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। जो 80 से 90% जो काज है वह वायरल इन्फेक्शन के कारण आई फ्लू होता है। अब हम जानेंगे कि आई फ्लू कैसे होता है। तो सबसे ज़्यादा 80 से ज़्यादा केस में वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि काजिंग एजेंट एडिनो वायरस द्वारा होता है। और दूसरा जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तीसरा एलर्जी के कारण होता है। वायरल, बैक्टीरियल, एलर्जी, ये तीनों मोस्ट कॉमन काज हैं आई फ्लू होने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आई फ्लू के सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो पहला मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रेडनेस, यानी आपके आँखों का लाल हो जाना एक मेन सिम्टम होता है कि आई फ्लू होने के आपके चांसेस होते हैं। और दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम है स्वेलिंग, यानी आपके आँख जब फूल जाती है यानी स्वेलिंग हो जाती हैं, तो ये भी सिम्टम होते हैं आई फ्लू होने के। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो सिम्टम होती है ईचिंग मतलब आपके खुजली हो रही है आँखों में, तो वो भी एक सिम्टम होता है। चौथा है ब्लर विजन, यानी आपके आँखों से धुंधलापन दिखाई देना, यानी थोड़ा थोड़ा दिखाई देना एक सिम्टम होता है। और जो पांचवा सिम्टम है वाटर डिस्चार्ज, यानी आपके जो आँखों से पानी आना एक आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस का एक मेन सिम्टम होता है। और जो लास्ट सिम्टम है बर्निंग, यानी आपके आँखों में जलन होना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है आई फ्लू का। आई फ्लू को कैसे डायग्नोस करेंगे? आई फ्लू को फिजिकली एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। बाहरी लक्षण के आधार पर जांच कर सकते हैं, जैसे आँखों का लाल होना, आँखों में स्वेलिंग होना और आँख में दर्द करना और आँख से पानी निकलना। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हम आई फ्लू के संकेत ये सब होते हैं, तो इसके बेसिस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आई फ्लू का ट्रीटमेंट कैसे होता है। और ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको यह बता दूं कि इस ट्रीटमेंट में जो भी दवाई बताई जाएंगी वह आप अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आप आई फ्लू से ग्रसित हैं तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन पे दवा खरीदें। अगर आपको आई फ्लू बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो आप सबसे पहले एंटी बैक्टीरियल दवा लीजिए और कुछ आई ड्रॉप्स भी यूज करिए। पहला एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट IP 200 mg, ओफ्लॉक्सासिन 200 mg के कॉम्बिनेशन में आप लीजिएगा, या किसी भी ब्रांड से आप ले सकते हैं। ओफ्लॉक्सासिन के साल्ट के नाम से मिलता है आपका। इसको दिन में 2 बार कम से कम 5 दिन आप इसको मेडिकेशन लीजिए। और दूसरा एंटीबायोटिक का दवा का नाम है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, यह 400 mg के कॉम्बिनेशन में आता है। और तीसरा है वह कॉम्बिनेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है, जिसका नाम है सिप्लॉक्स 500 mg। ये तीनों एंटीबायोटिक्स एक साथ नहीं लेना है, इसको आप कॉम्बिनेशन में जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस ओफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं, और ये तीनों एक साथ आपको नहीं लेना है। इसकी डोज आपको दिन में 2 बार लेना है और कम से कम 5 दिन आपको एंटीबायोटिक को चलाना है। अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स जो आई ड्रॉप होते हैं। वह पहला आई ड्रॉप है आपका सिप्लॉक्स, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन
साल्ट का नाम है आई ड्रॉप IP से लिया गया है। और दूसरा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाम है, जिसका कॉम्बिनेशन जो साल्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन। यानी आपको अगर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हुआ है तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं। तीसरा आई ड्रॉप का नाम है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, जिसका ब्रांड नेम है महाफ्लॉक्स। यह तीनों आई ड्रॉप आपको एक ही परचेज करना है, या तो आप सिप्रोफ्लॉक्स लीजिए या मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। इसके साथ आप एक ही सिर्फ अगर लेना चाह रहे हैं तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज कर सकते हैं। दिन में 3 बार कम से कम 7 दिन तक आप इसको यूज करना है। क्लोरामफेनिकॉल एप्लीकैप को आपको रात में सोते समय यूज करना है, और जब भी यूज करें तो अपने आँख को पानी से वॉश कर लें, तभी आप क्लोरामफेनिकॉल एप्लीकैप को यूज करें। अगर आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू हुआ है तो आपको एंटीवायरल ड्रग यूज करना होगा। पहला एंटीवायरल ड्रग है एसाइक्लोविर 800 mg। इसको आपको दिन में 5 बार कम से कम 7 दिन आपको इसको लेना है। दूसरा है फैमसिक्लोविर 500 mg। इसको दिन में 3 बार और एटलीस्ट 5 डेज से 10 डेज तक आपको इसको लेना है। तीसरा एंटीवायरल ड्रग है वाल एसाइक्लोविर 1 ग्राम, यानी आपको इसको 1000 mg में लेना है, जो दिन में 3 बार आपको इसको यूज करना है। और इस दवा को आपको 10 दिन तक लगभग खाना है। यानी आपको ये तीनों ड्रग में से सिर्फ सिंगल ड्रग को यूज करना है, और तीनों ड्रग एक साथ यूज आपको नहीं करना है। और आप जब भी यूज करें तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेस पर ही यूज करें, और अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना लें। अगर आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो हम एंटीहिस्टामिन और मास्ट सेल इन्हिबिटर यूज कर सकते हैं। जैसे आपका पहला ड्रग है, हम इसमें टॉपिकल एजेंट दे सकते हैं। जैसे पहला है लियोकावास्टिन 0.5 mg/ml। आप इसको 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। दूसरा टॉपिकल एजेंट है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन 4% USP पे लिया गया है, और इसका ब्रांड नेम है क्रोमोपार। ये आई ड्रॉप है। इसको आप 4 से 5 बार दिन में यूज कर सकते हैं, और 7 से 10 दिन तक आपको लगातार यूज करना है। आप इसमें दोनों में से सिर्फ सिंगल ड्रग को लेना है, आपको दोनों एक साथ नहीं आपको यूज करना है। अगर आपको आँख में दर्द हो रहा है और स्वेलिंग बनी हुई है तो आपको आइबुप्रोफेन प्लस, यानी जिसमें साल्ट होता है, कॉम्बिनेशन आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल टैबलेट है, एक NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो आपको दर्द में राहत देगा और स्वेलिंग में आराम करेगा। और दूसरा एक ड्रग है जीरोडाल-P, जिसमें एसिक्लोफेनेक 100 mg एंड पैरासीटामोल 3 to 5 mg टैबलेट होता है। आप इसको यूज कर सकते हैं जब आपको पेन हो रहा हो और स्वेलिंग ना ख़त्म हो। ये दोनों आपको सिंगल लेना है, दोनों साथ में नहीं यूज करना है। अगर इससे भी आपको ना आराम हो तो आप जीरोडाल SP टैबलेट को यूज कर सकते हैं। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो आई फ्लू में हेल्पफुल होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।